कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि खबर निकल कर आ रही है कि 10 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, क्या है पूरी सच्चाई, और जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी उसका कितना असर हमारी सरकारों पे पड़ा है, क्या कोई सरकार नई नीति बना रही है, इन सभी के जवाब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि जो बड़ी खबर सामने आ रही है संविदा कर्मचारियों को लेकर, क्या 10 साल से सेवा करने वाले कर्मचारियों का अब होगा नियमितीकरण? कोर्ट की टिप्पणी का बाद कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्या अब सरकार को बनानी पड़ेगी कोई नई नीति, या क्या सच में 10 साल की सेवा करने वालों को मिलेगी स्थायी नौकरी का अधिकार? पूरी खबर हम इस वीडियो में संक्षिप्त में समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोर्ट ने क्या कहा, सरकार का क्या रुख है और आगे क्या हो सकता है। ये 3 बिंदुओं पर हम आप इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह खबर लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो खबर है वो आपके हित में है। जो भी आपके संबंधित खबर आई है उससे संबंधित हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं क्या है पूरी खबर, क्यों ये खबर निकल कर आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल प्रदेश में अलग अलग विभागों में हजारों संविदा कर्मचारी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की लगातार मांग रही है कि जो कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए, लेकिन हमारी सरकार जो है वो नियमितीकरण के कुछ और ही रास्ते अपनाती है। या तो कर्मचारी कोर्ट के द्वारा नियमित किए जाते हैं, या तो सरकार को जो विभाग है उसके द्वारा कोई नीति बनाकर ही हमारे कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। लेकिन अभी कोई जो सेवा, यानी कि कोई 10 साल की सेवा कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, उसको अभी नियमित करने के लिए कोई हमारी सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है। यहां पर बात करते हैं, सूत्रों के मुताबिक सरकार के स्तर पर इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है। हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो मांग कर रहे हैं कि अगर हम एक जैसा काम कई वर्षों से कर रहे हैं तो हमको नियमित किया जाए। यहां पर कुछ विभागों में ऐसे कर्मचारियों का पूरा डेटा भी मांगा गया है जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है। यानी कि जो हमारे प्रदेश में कई सारे विभाग हैं और कुछ विभागों में ये जो नीति है वो अपनाई भी जाने लगी है। उसके कुछ संकेत दिखने लगे हैं कि उन्होंने जो संविदा कर्मचारी 10 साल से सेवा कर रहे हैं उनका डेटा मांगा गया है हमारे विभाग की तरफ से। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी उन्हें ना तो स्थायी नौकरी मिल रही है और ना ही नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। यानी कि जो नियमित कर्मचारी है और जो हमारे संविदा कर्मचारी है एक ही ऑफिस में बैठकर एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और ना ही उनका जैसा मानदेय मिलता है। देखते हैं क्या है पूरी खबर और कोर्ट ने क्या टिप्पणी की इस पर और सरकार का क्या इस पे रुख है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक मामले पर कहा कि अगर कोई कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहा है, स्वीकृत पद पर काम कर रहा है और उससे काम लगातार लिया जा रहा है, तो सरकार को उसके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए। ऐसी टिप्पणी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और जिसका जो फर्क है वो हमारी सरकारों पर दिखने भी लगा है। देखते हैं क्या है पूरी खबर। कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक मॉडल नियोक्ता यानी कि मॉडल एम्प्लॉयर की तरह व्यवहार करना चाहिए और कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। यानी कि यदि कोई कर्मचारी 10 से 12 साल से एक ही काम को लगातार अस्थायी रूप से काम कर रहा है तो वो एक अच्छे ना तो उसको सारी सुविधाएं मिल पा रही है, ना तो उसको अच्छी सैलरी मिल पा रही है। तो इसी पर टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहा है तो उसको हमारी सरकारों को नियमित करना चाहिए। ये टिप्पणी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की थी और जिस पर हमारे जितने भी संविदा कर्मचारी के संगठन हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं और उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जा चुके हैं। अब देखते हैं क्या है सरकार का रुख। सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी तो नहीं किया है। यानी कि कोई ऐसा आदेश तो जारी नहीं किया है कि जिसमें 10 साल सेवा अवधि पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। लेकिन 10 साल की सेवा पूरी करते ही संविदा कर्मचारियों को अपने आप नियमित हो जाएंगे,
मतलब यह है कि अभी नियमितीकरण का फैसला केस टू केस या विभागीय नीति के आधार पर ही हो रहा है। यानी कि जो कर्मचारी नियमित हो रहे हैं या तो वो कोर्ट के थ्रू हो रहे हैं, केस करके हो रहे हैं, या तो विभाग की नीति के द्वारा उनको नियमित किया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने अभी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, ना ही ऐसा कोई फैसला लाया है जिसके माध्यम से 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। यानी कि इस कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद और जो हमारे संगठन कर्मचारी हैं उनका मांग करने के बाद आगे क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। जानकारों का मानना है कि सरकार भविष्य में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए नई नीति ला सकती है। यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि सरकार जो लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए कोई नई नीति बनाकर ला सकती है। अगली बात, या फिर न्यूनतम मानदेय और सेवा सुरक्षा देने का फैसला कर सकती है। जैसा कि हाल फिलहाल में आपको पता होगा 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी जी ने लखनऊ में आयोजित एक महासभा में कहा था कि 1 से 2 महीने में जितने हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, सबका न्यूनतम मानदेय हम तय कर देंगे। लेकिन 4 से 5 महीने हो गए, अभी भी इस पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, ना ही उस पर कोई फैसला लिया गया है। अब देखते हैं क्या पूरी बात रहने वाली है यहाँ पर। लेकिन ये भविष्य में ऐसे कुछ बदलाव हो सकते हैं जिस पर ये खबर निकल कर आ रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कहा था कि संविदा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी का शोषण न हो सके। ऐसी बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कही गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है, न ही इस पर कोई बड़ा फैसला आया है। तो फिलहाल स्थिति क्या है? 10 साल सेवा वालों को स्वतः नियमित करने का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बाद उम्मीद जरूर बढ़ी है और सरकार पर नई नीति लाने का दबाव भी बढ़ रहा है। यानी कि जो भी हमारे विपक्ष है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरने पर लगा हुआ है। कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि जो भी हमारे कर्मचारी लंबे वर्षों से एक ही काम को कर रहे हैं तो उनको नियमित किया जाए। तो इन सभी मामलों को देखते हुए सरकार पर दबाव जरूर बढ़ रहा है कि कोई ना कोई फैसला लें, या तो इसके लिए कोई नई नीति लाएं, न्यूनतम मानदेय जारी करें, न्यूनतम मानदेय लागू करें, या फिर हमारे सभी कर्मचारियों को नियमित करें। अब देखने वाली बात रहेगी